ये आज आपको दिखाते हैं हम जहाँ आए थे। फिर से पानी जी, उसका भाई नाम तुमको बताना पड़ेगा। नाम बताओ। कुरिंगाई चेज नेशनल पार्क। वहाँ से हिल्स पे आप करीबन 3 से 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो ये एक छोटा सा विलेज है और बहुत खूबसूरत है। आप इसके घर देखिए और बहुत ही क्वाइट है। घर देखिए, बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं। और ये सिडनी से जस्ट लाइक 25 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ पैरामाटा से। और यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल भी है। तो मुझे लगा कि हम यहाँ से ऐसे पास हो रहे थे तो मुझे लगा कि लेट्स मेक अनदर वीडियो, और जो इसी वीडियो के साथ साथ बना देंगे हम लोग। तो क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट लगी है, बहुत प्राइवेट टाइप की स्ट्रीट है। और हम लोग तो घुस आए हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए ना। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो फुटपाथ तो है ही है चलने का। रोड्स हैं, हाँ पैदल तो जा ही सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत विलास हाउस, हाँ बहुत सुंदर है। ऐसा कहीं पे देखते हैं 2-4 साल में काम वाम करें तो रिटायरमेंट के लिए ऐसी कोई जगह होनी चाहिए। ये एकदम शांत और खूबसूरती तो पूछिए मत। दोनों साइड में मकान ऐसे बने हुए हैं। ये देखिए, ये गैराज हैं लोगों के अपने कार पार्क करने के। वाह भैया, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स स्टेट है जिसके अंतर्गत सिडनी आता है। और ये सिडनी का ही एक सबब मान करके शबर्ब है। ये जैसे आप मुंबई से हैं तो मुंबई में ये समझ लीजिए कि मालाड, गोरेगांव या बोरीवली टाइप का जो सबब्स हैं वैसा है ये भी। और ये विलेज है पूरा। यहाँ स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है इनका, इस विलेज का। और वॉर मेमोरियल है उस तरफ। तो ये काफ़ी बड़ा गांव है, नीचे तक है ये है, लेकिन विलेज टाइप का सबब है। लेकिन क्योंकि हिल के ऊपर है तो इसकी वैसी कनेक्टिविटी नहीं है जैसे कि बीच में घर ही घर हैं सिटी से लेकर के यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है, बीच में जंगल और पहाड़ है। और फिर ये सबब है सिडनी का। देखें कितना खूबसूरत है, कितना शांत है, कितना स्वच्छ है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भी देखिए ये बारबेक्यू का बना हुआ है कि अगर आप यहाँ आसपास कहीं रहते हैं और संडेज़ को गैदर होना चाहते हैं तो ये इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ इंतज़ाम करती है। यहाँ पे भी आप अपना 1-2 फैमिली आ करके और गैदरिंग कर सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं और अपने ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सी यहाँ पानी जी मिलियन से तो ऊपर ही घर होने चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक्सपेंसिव होगा ही ऑफ कोर्स। हाँ 2 मिलियन, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो काफ़ी बड़े हैं। आई मीन लैंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। देखिए ये प्राइवेट रोड, ये है क्या घूमने लायक? नहीं, पर यहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो ये वैसे तो, और यहाँ अगर आप देखें तो और नीचे तक है, पर चलो चलते हैं। ये वैसे तो सड़क ही है पर फुटपाथ नहीं है इसमें। तो ये साइड, हाँ तो मुझे लगा कि ये एक छोटा सा विलेज आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो हमारे देश में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, क्या कहना। अपने देश के साथ में तो जो संबंध होता है, जो लगाव होता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है ये देख करके कि 70 सालों में देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक में, हाँ ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि उस तरफ से दिखाया था, ये इस तरफ से, ये इस पर्टिकुलर ये 30, 40 से 50, 100 घर जो भी हैं, 100 घर हैं समझ लीजिए,
उतने के बीच में जो लोग भी रहते हैं, अगर वो कभी आकर के घर के बाहर निकल कर के कुछ खाना बनाना या छोटी मोटी पार्टी और वैसे करना चाहते हैं गैदरिंग टाइप का, तो ये यहाँ पे पिकनिक टाइप अपने घर के सामने ही कर सकते हैं। ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं, पानी से लेकर के सब चीज़ें। और ये छोटा सा अपना एक राउंड अबाउट जैसा बना दिया, बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस हाउस। बहुत सारे घर हैं और अच्छे वेल मेंटेन्ड। तो ये हम कह रहे थे कि भाई 70 साल में हमारे देश में बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। पर एक जो नहीं अभी भी समझ में आता मुझे, वो है पॉपुलेशन। अगर लगता है कि हमारे यहाँ ये जो बहुत पुराना माइंड सेटअप है, हम लोगों से सुना करते थे कि भाई घर में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, सब काम करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो पता नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता है कि बहुत अच्छा है। वो आप किसी भी जाति धर्म से जुड़े हुए हों, देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। जो क्षेत्रफल है, लैंड साइज़ जो है भारतवर्ष का, उसके मुकाबले आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, वो जितने भी हैं उन पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो रिसोर्सेज कम हैं और उनका उपभोग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ जनसंख्या सीमित है। जनसंख्या सीमित होने की वजह से जो साधन हैं वो ज़्यादा हैं, उपभोक्ता सीमित हैं। तो रहन सहन और इन सब चीज़ों पे फिर वर्कआउट होता है। अपने यहाँ गवर्नमेंट एक सड़क बनाती है या एक स्कूल कॉलेज या कुछ भी डेवलप करते हैं, एक बनाते बन के वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है तैयार होते वहाँ का जो जनसंख्या का अनुपात है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। आपको मेरे पीछे देखिए, आप ये फूल देखिए, खूबसूरत। वैसे तो यहाँ भी स्प्रिंग था, ऑफिशियल तो स्प्रिंग का टाइम जो है लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्लावर्स हैं यहाँ पे। स्प्रिंग्स में ये जो मौसम है स्प्रिंग जिसे बोलते हैं, उसमें यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं। लगभग जितने भी टाइप के फ्लावर्स हैं वो सभी फूलते हैं, फूल निकलते हैं। तो देखें आप यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से। और ये यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं जो जा रहे हैं, बुड्ढा बुड्ढी। हाँ, वाह, अमेजिंग। आप देखें कितने शांत वातावरण। ये समझ लीजिए जैसे भारत के गांव होते हैं। चूँकि मेरा संबंध गांव से भी है और मैं बहुत ज़्यादा समय तक तो नहीं रहा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कुछ समय गाँव का ग्रामीण जीवन भी मैं जिया हूँ, शहरों में भी रहा हूँ, गाँवों में भी रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ के एक गाँव की तरह है। लेकिन हमारे गाँव को, हमारे देश के किसी एक गाँव को ले लीजिए और यहाँ के इन यूरोपियन, ये यूरोप तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ठीक है जी। तो ये कॉन्टिनेंट कम कंट्री एंड कम आइलैंड, ये तीन चीज़ें, इसको 3 दर्जे मिले हुए हैं। तो यहाँ के गांव कैसे होते हैं और अपने यहाँ के गांव कैसे होते हैं, उसको आप तुलना नहीं कर सकते, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता से बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे गांव थोड़े से अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और वो हैं भी। लेकिन हमारे गांव सिर्फ डिफरेंट नहीं हैं। हमारे और यहाँ के गाँवों में जो फ़र्क है वो ऐसा लगता है कि ह्यूमंस वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्योंकि मनुष्य तो जो रहता है उसका रहन सहन तो कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें थोड़ी सी न्यूनातिरिक्ता, क्या बोलते हैं, न्यूनता या थोड़ी सी अधिकता, मतलब कुछ कमी बेसी हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, तो समझ में आता है कि भाई चलो एक कल्चरल डिफरेंस है। पर जब आप कायदे के साथ में, बड़ी सत्यता के साथ में अगर चीज़ों की तुलना करें, अब ये देखिए
यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मूव दिस वे। ये है, यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, अगर दिख रहा हो। कोरिंगाई चेज नेशनल पार्क ही इस विलेज का नाम है, उसके अंतर्गत ही आता है ये विलेज। आपको मैंने दिखा दिया, फिर से एक बार देख लें। और इसके अंदर वॉर मेमोरियल भी है, जिसकी बिल्डिंग तो उस तरफ से। पानी जी साइड दो, पीछे कार आ रही है। तो मेरे ख्याल से इस साइड में है, इस साइड में है, हैं? नहीं, अच्छा यहाँ तो एक हाउस है, किसी का प्राइवेट हाउस है। तो ये पुराना गेट है, देख लें। गेट क्या है, बस नाम का ही गेट है। नहीं, गेट है स्टिल, अभी भी गेट है, पर वो पुराने डिजाइन का गेट है, दैट्स वाई। तो ये 5:30 PM। पांडे जी, गेट्स क्लोज्ड 5:30 PM। गेट ओपनिंग फीस भी है क्या उसमें? क्या $50 और समथिंग? व्हाट इज दैट? तो ये कार की एंट्री का है या पता नहीं, पता जो भी होगा। आज तो ऐसे नहीं मिलेगा देखने के लिए अंदर से। बिल्डिंग मुझे दिखी थी वॉर मेमोरियल की। देखिए, सुनिए, ये यहाँ के पक्षी हैं। सी वाह, देखिए कितना सुंदर गाना है। तो ये मुझे लगा कि ये दिख गया इस साइड में, सो आई थॉट कि इसको भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके सही 2 पार्ट में वीडियो डालेंगे। हाँ, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? वी शुड टेक अ कार? कार लेके चले जाएं? Can you see anything? I can't see. नो, आई सॉ दैट बिल्डिंग। But that was that way. हाँ, पर वो ही मेमोरियल बिल्डिंग थी, माइट भी उसका एंट्रेंस वहाँ से होगा। ओके, सो लेट्स गो बैक टू कार, लेकर के एक चक्कर लगाते हैं। तो जैसा भी होगा, अंशिका को हाथ पकड़ो। We are here. You get the car, na? हाँ, You're walking. You get the car. ओके। तो ये जो वॉर मेमोरियल है, तो है वो बताते हैं, अभी देखते हैं। ये है वॉर मेमोरियल। ओके, तो ये इजिप्ट का वो जैसा है, क्या बोलते हैं पानी जी उसको, हैं? ये यहाँ पे बने हुए हैं पिरामिड जैसे, और वो जो इजिप्ट में बना है वैसा कुछ। ये है वॉर मेमोरियल, और मैं ऊपर भी इसमें आपको दिखाता हूँ, अगर दिख रहा हो, पता नहीं, चूँकि गॉड नोस क्या दिख रहा है क्या नहीं। तो ये है, और बिल्डिंग भी है उस तरफ, उसमें भी है। तो उधर का भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे एक सज्जन हैं, और वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और ये इससे रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन वो लिखी हुई है। हाँ, entitled the work of the latex, no, this number is this. Following parts of the, तो ये है, और ये यहाँ से वॉकिंग ट्रैक है, उधर से वो वॉकिंग ट्रैक है, पता नहीं लेकिन वेयर इट इज, इट गोज, वेयर इट गोज। हाँ, व्हाट इज दिस? HMAS Adelaide main mast. The improved town class light cruiser was commissioned to Royal Australian Navy. इसका नाम है ये वाली। कहाँ पे जा रहे हो? लेकिन वो तो वॉकिंग ट्रैक है मेरे ख्याल से। क्लोज कुछ आपको करना होता है ना। ये वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है ना। वो हाँ, उधर से यहाँ एंटर हो जाते हैं। इनसे पूछ लो पांडे जी, ये लोग लोकल होंगे, बताएंगे शायद कि वो बिल्डिंग जो दिख रही थी वो कहाँ पे है।
फिर भी पूछ लो ना एक बार, नहीं वो भी घूमने आए। पूछ लो, शायद इनको पता हो। हेलो, हाय। वे Then what is this wall area? हाँ, मेमोरियल, वॉर मेमोरियल। only memorial. So this is the memorial, pyramid. war memorial. Pyramid. It's not like वहाँ पे कैनबरा में जैसे है ना वॉर मेमोरियल। War. हाँ, वो भी तो वॉर मेमोरियल है ना, कितनी बड़ा वो सब तो। प्रॉपर वो है। ये हाँ। तो एक निशानी रह गई है बस। ये है जैसे ये उस जहाज का ही, वो जो पानी का जहाज है मेरे ख्याल से उसका ही होगा कुछ, और व्हाटएवर। चलो तो फिर देखते हैं। वो बिल्डिंग की तरफ एक बार टर्न करते हैं। चलो 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 चलो। पहले मैं सबको ये गेट नंबर 1 कैफ़े। सो मैं इनको ये दिखा सकती प्लीज ये हॉस्पिटल है पांडे जी ये, लेकिन मुझे जो है तो लग रहा है कम्युनिटी सेंटर वाली बिल्डिंग लग रही है ये इधर। नहीं नहीं, इतनी दूर कहाँ, तो कैफ़े कहाँ है? लेकिन कैफ़े होगा भी तो 5 बजे बंद हो गया होगा। जनरली इनके यहाँ पे 4:30-5 बजे तो सब बंद हो ही जाता है। ये 100% पांडे जी ये कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग है, ये वाली ओल्ड वन, या हॉस्पिटल का ही कोई होगा। What should we do now? हम्म, What should we do? ये कैफ़े की पार्किंग है। इट मीन्स कैफ़े शुड बी दिस वन, बट इट इज़ क्लोज नाउ। But what should we do? हाँ यही है। हाँ राउंड अबाउट एंड गो, Why? गो एंड गो। अंशिका, हाँ? यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि यहाँ पे पशु पक्षी, पशु तो खैर कम पर पक्षी बहुत हैं। और जबकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर थी। बुश फायर का मतलब लेट मी कनेक्ट विद अवर शास्त्र। तो हमारे शास्त्रों में बुश फायर को कहा जाता था दावा नल, जो जंगलों में भयानक आग लगती थी, क्योंकि एक टाइम पे भारतवर्ष में भी बहुत सारे जंगल थे, अभी भी हैं लेकिन अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो जो जंगलों में आग लगती है, जो पूरे के पूरे जंगल, तो उसे शायद दावा नल कहते हैं। तो ये बुश फायर पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से नवंबर में ही स्टार्ट हो गई थी और फरवरी मार्च तक जो है रही है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा पशु यहाँ पे मर गए और हज़ारों करोड़ के हिसाब से यहाँ पे पेड़ जल गए थे, जिसमें से बहुत सारे तो कैंगरू मर गए। और मेरे ख्याल से न्यूज़ आई थी, वो कितना सच है आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि लगभग 10,000 और समथिंग जो है तो ऊँटों को यहाँ की गवर्नमेंट ने मार दिया था, बिकॉज देयर वाज only no pedestrian access, all visitors report to office, emergency vehicle access. हाँ, no, look at that. That is some, I think so it's a school internal, वो स्कूल जो है उसका ही कुछ हॉल वॉल ऐसा उन्होंने बनाया होगा मेबी डोम शेप में। पर क्या लिखा हुआ है? स्टाफ पार्किंग ओनली, स्कूल का ही है, गेट नंबर 3 लिखा है ना, ये देखिए लिखा भी है हाई स्कूल, हाई स्कूल का स्टाफ पार्किंग। तो ये यहाँ का मित्रों जो है इस विलेज का ये स्कूल है, और ये स्कूल में वो एक डोम जैसा कुछ बना हुआ था। सो आई थॉट कि मे बी ये कुछ ये हो सकता है, म्यूज़ियम टाइप का होगा, तो वी विल गो देयर, बट हाँ बैटरी नहीं खत्म हुई। तो ठीक है। ये यहाँ का स्कूल है, वो हॉस्पिटल है और कम्युनिटी सेंटर है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने दिखा दी आपको इस विलेज की। और इस विलेज में जो रिहाइश की कह लें आप, वो इस तरफ सीधे इधर जाएंगे तो काफ़ी दूर तक है, क्योंकि अभी हम गाड़ी से गए थे। और प्लस लेफ़्ट साइड में
डाउन साइड, इधर जो हिल है वो नीचे की ओर है, तो उसमें कट करके जो है तो घर और रोड बने हुए हैं। देखो यहाँ के लोग किस तरह से हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होते हैं। ये महिला हैं, एक दौड़ रही हैं अपने सारे साजो सामान के साथ में अपनी पीठ में बांध के। साइकिलिंग का बहुत शौक़ होता है। ये एक सज्जन आ रहे हैं, देखो दिखेंगे, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो यस, ये हैं यहाँ के शांत वातावरण के जीवनदायिनी गांव। यहाँ आप सुख सुकून से रह सकते हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत में भी इसी तरह से सब कुछ अच्छा हो जाए। लोगों में थोड़ी सी समझ आ जाए कि जनसंख्या उतनी ज़रूरी नहीं है, अधिक जनसंख्या उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि मनुष्य का जीवन आवश्यकताओं को पहले पूरा करे, सुख सुविधाओं को पूरा करे, हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस, ये सारी चीज़ों का पर्याप्त रूप से इंतज़ाम हो सके। और हिंदुस्तान की जो आबादी है वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ आबादी होनी चाहिए। अगर देश को, या 15 करोड़ इज़ मोर देन इनफ। अगर देश को विकसित बनाना है तो। और आप कहेंगे कि चाइना और ये वो सब कुछ, अब चाइना में भी बहुत सारे गांव और विलेज ऐसे हैं। हाउ आर यू? तो वहाँ भी गरीबी है, पर वहाँ का शासन प्रशासन और इंतज़ाम जो है वो थोड़ा दूसरे किस्म का है। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ के साथ में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की यात्रा अब यहाँ पर पूरी करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई जगह के साथ में। ठीक है अंशिका बेटा, से बाय टू एवरीवन। Bye everybody. Bye. बाय बाय।